चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए जीएसटी की अद्यतन जानकारी। Recent changes in direct tax and amendments in GST विषय पर सेमिनार। कराधान हर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे देश में भी कर के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का प्रावधान किया गया है। समसामयिक परिस्थितियों एवं व्यापार के संदर्भ में बजट घोषणा के अतिरिक्त आवश्यक पड़ने पर भी संशोधित घोषणाएं की जाती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स के लिए यह जरूरी है कि उनके पास अद्यतन जानकारी हो। इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए पटना में रिसेंट चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स एंड अमेंडमेंट्स इन जीएसटी विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 1/3 है, आपने उसको चेंज करके 50, 25 कर दिया या 99 है। हमारे सीए में तो रोज ये होता है, जब भी फर्म बताते हैं एक जूनियर पार्टनर को रखते हैं उसको कंडीशन दे देते हैं, लेकिन 99% शेयर मेरा होता है और 1% उसका होता है। फिर जब वो पुराना हो जाता है 5 साल 4 साल 7 साल तो हम रेशो चेंज कर देते हैं, चल तेरे को 25 दिया या 40 दिया और मैं इतना रखूंगा। इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन इसके बदले मैंने कुछ लिया नहीं, तब तो बात अलग है। अगर कुछ लिया तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाए। ये क्लियर हुआ? इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी पेमेंट आई एम नॉट कंसर्न, बट इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर दैट द पॉइंट इज इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियर हो गया सर? मैं आपको मौका दे रहा हूं, जब भी आप चाहें मुझे रोक सकें और रोककर क्वेश्चन पूछ सकें इमीडिएटली, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है कि जिसमें कि आप डिस्टर्ब होंगे। आप कर लीजिए, इमीडिएटली पूछ लीजिए। पार्टनर का डेथ हो गया, अब उनका जो लीगल हेयर है वो ये सवाल बाद में बताऊं, अभी बता देता हूं जो कोई पूछा है। अगर सिर्फ 2 पार्टनर है, ओनली 2 पार्टनर, और आपने डीड में लिखा है that after the death of a partner his legal heir will be taken as a partner। समझ आ गया? पॉइंट नोट कीजिए, लीगल हेयर तभी आएगा जब उसकी डेथ होगी, और जब डेथ हो गई तो पार्टनर एक ही रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? इवन इफ डीड में लिखा है कि कंटिन्यू करेगा, इसे डिसोल्यूशन मानता है। अगर 5 पार्टनर है तो हम बताता हूं, पहला समझ में आ गया? अगर 2 ही हैं, इवन इफ डीड में लिखा है कि लीगल हेयर को पार्टनर ले लेंगे तो भी, क्योंकि 2 ही है, डेथ तक तो वो डिसोल्यूशन हो ही गई ना, क्योंकि डेथ के बाद ही तो आएगा। पहले थोड़ी एडमिट कर लिया, या तो उसको पहले एडमिट कर लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिट तो पहले कर लिए है, तो कह रहे 2 ही है तो ये तो इज ए केस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके बाद एडमिशन है। ठीक हो गया? लेकिन अगर ऑलरेडी 2, 3, 4 पार्टनर हैं और एक डेथ हो गई और आप कहते हैं फर्म विल कंटिन्यू, वेदर न्यू पार्टनर विल बी टेकन और नॉट, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। इट इज केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। आप क्लियर कर लो? मैं पहला एक मिनट बताता हूं, आप केस समझिए। मतलब 2 से ज्यादा है, एक की डेथ हो गई सर, और लिखा है, डीड में लिखा होना चाहिए। अगर डीड में नहीं लिखा होता तो इसमें डिसोल्यूशन माना जाता है। डीड में लिखा है कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर द फर्म विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर विल बी टेकन ए लीगल हेयर। अगर वो 2 से ज्यादा ऑलरेडी थे, कोई दिक्कत नहीं, से रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। And the admission are on the very same day. ऐसे कैसे हो सकता है? डेथ होने के बाद एडमिशन हुई है, सेम डे क्या होता है? अरे डेथ का टाइम है, आप 11 बजे डेथ हुई, 12 बजे ले ले तो मैं क्या करूं? आपने 11 बजे लेने लिया है और आप 11 से पहले ले रहे, तो अबे तो आपको पता ही है कि क्या किया आपने। आप समझ रहे हैं यार? प्लानिंग मत दिखाओ, आप क्लियर कट का मौत समझो। लेट अस नॉट एज्यूम एनीथिंग। आप डेथ के बाद उसको लेंगे, उसके पहले नहीं ले रहे, या तो उसके पहले ले, जब वो बीमार था सब कुछ था, आप पहले ले लेते ना उसको, और उसके बाद उसकी डेथ हुई तो कोई बात नहीं। प्लानिंग मत करिए। तो रीजन ये है ही 2, और जब डेथ हो गई तो डेथ तो एकदम हो गई, तो वो कितने रह गए सर? ये गया तो कितने रह गए? एक ही रह गया ना। अब उसको लो, चाहे 1 मिनट बाद लो, 10 मिनट बाद लो, या कभी भी लो, वो माना नहीं। और ऐसा नहीं आप 1 मिनट बाद ले लोगे, क्रियाकर्म करने के बाद ही लोगे, तो वो नहीं माना जाएगा, नहीं माना। क्लियर है? तो ये बात को मान लीजिए कि 2 होंगे तो डिसोल्यूशन है, 2 से ज्यादा होंगे और आप एडमिट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियर हो गया सर? हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।